हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को शुरू करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का जो क्वेश्चन था, जो कि होमवर्क के रूप में दिया गया था। कल का क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उस क्वेश्चन का कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 4 अप्रैल को। ठीक है, हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करी जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है इसको मनाने की मंजूरी किसने दी थी, तो ये जो मंजूरी मिली थी ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मिली थी। और कब मिली थी? 8 दिसंबर 2005 को। ठीक है, 2005 को जो है इसकी मंजूरी मिली थी कि 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मना सकते हैं। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा। ठीक है, तो हर साल जो है 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता और खनन में जो कार्रवाई होती है उसमें सहायता के लिए ये हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, जो खदान होते हैं तालाबों में या फिर पहाड़ों पे, नदियों में, उनको रोकने के लिए या फिर उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए उनको रोकने से के लिए जो है जो कार्रवाई की जाती है उसमें सहायता के लिए जो है 4 अप्रैल को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये कल का प्रश्न रहा। ठीक है, अब कल के कुछ प्रश्न थे जिनको हमें एक बार रिवीजन करना है ताकि आपको सभी को याद हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवीजन करने से पहले डिस्कस करते हैं कल का जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। कल का क्वेश्चन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। हर वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है इसकी जो मंजूरी है ये 8 दिसंबर 2005 को किसके द्वारा दी गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा ये मंजूरी दी गई थी कि 4 अप्रैल को आप प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मना सकते हैं या मनाया जा सकता है। ठीक है, ये है जो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे की जो कहानी है कि जो आपका हर जगह आप जानते होंगे या देखते होंगे कि जो खदान होते रहते हैं मिट्टियों के, यानी तालाबों में, नहरों में, उनको जो है उनके प्रति जो कार्रवाई की जाती है उसमें सहायता के लिए ये हमेशा हर साल जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता के रूप में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और किसके पहली बार जो है जो मंजूरी मिली थी वो 8 दिसंबर 2005 को मिली थी। और किसके द्वारा मिली थी? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा। तो ये है कल का क्वेश्चन जो कि आप सभी को कमेंट में बताना था। ठीक है, तो अब देखते हैं कल के प्रश्न का रिवीजन। जो कल के प्रश्न हमने किए थे उनको रिवीजन एक बार देख लेते हैं ताकि आप सभी को थोड़ा सा याद हो जाए। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में WHO ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था? तो वो था आपका SARAH। ठीक है, दूसरा था कि RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? तो वो था आपका 6.50। तीसरा है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो वो है 7.5%। चौथा क्वेश्चन था कि नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो ये है आपका 100 अरब यूरो, यानी कि 100 अरब यूरो। हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया था? तो वो था आपका अग्नि प्रधान, जो कि सफल परीक्षण रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो वो है राकेश मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका SJVN। ठीक है, SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? तो वो थे पंकज आडवाणी। हाल ही में समाचारों में देखी गई गांठदार त्वचा रोग LSD अधिकतर किस प्रजाति के जानवरों में देखी गई थी? तो वो जो है मवेशी, अधिकतर गाँव में देखी गई थी, जिनको मवेशी कहते हैं। ठीक है, जानवरों को। और अधिकतर जो देखी गई है वो गायों में देखी गई है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए? तो वो है मीराबाई चानू। ठीक है, तो ये कल के रिवीजन है जो कि हमने डिस्कस किया है।
अब आज से कुछ करंट अफेयर्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। क्या है, स्वर्ण पदक जीता है, रजत जीता है, कांस्य जीता है, या फिर ए एंड बी यानी कि स्वर्ण और कांस्य दोनों जीता है। तो जो विद्या रानी देवी हैं जिन्होंने भारोत्तोलन में जो पदक जीता है विश्व कप में, वो जीता था कौन सा, कांस्य। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने भारोत्तोलन में जीता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विद्या रानी देवी है इनका किस खेल से संबंध है, तो ये है भारोत्तोलन से। इनका जो संबंध है भारोत्तोलन गेम से है। ठीक है, उन्होंने विश्व कप में कांस्य जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। कौन सा बैंक है जिसने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर और ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। क्या वो एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, केनरा बैंक है, या फिर बंधन बैंक है। तो वो है कौन सा, केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते दोनों लॉन्च किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, यानी अगर आपके राज्य में या आपके क्षेत्र में सूखा भी पड़ता है तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाएगा। इसकी घोषणा की है तो किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है ये बताना। जैसे कई बार होता है कि बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तूफान आ जाता है तो या भूकंप आ जाता है तो वो आपातकाल होता है, या फिर जो है आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक देश है जहाँ के राष्ट्रपति ने अगर आप वहाँ पे सूखा भी पड़ता है तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में, आपातकाल की श्रेणी में उन्होंने कर दिया है कि अगर सूखा पड़ता है राज्य में या उस देश में तो उसे जो है राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाएगा। तो उसकी घोषणा की है। कौन सा राज्य है, कौन सा देश है। क्या वो जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, या फिर इंडोनेशिया है। तो वो है आपका कौन सा, जिम्बाब्वे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ, वे कौन थे। विश्वेश्वर राव कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। क्या वो सितार वादक थे, अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, या फिर कार्टूनिस्ट थे। तो वो क्या थे, वो एक अभिनेता यानी कि वो एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वे किस देश के थे। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहलाते थे और उनका जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम जो है दर्ज हुआ है। तो वो किस देश के थे। क्या वो कनाडा के थे, चीन के, या फिर वेनेजुएला, या फिर सिंगापुर। ठीक है, तो वो किस देश के थे, वो थे वेनेजुएला के। ठीक है, वेनेजुएला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हाँ अब जो है कुछ ही दिनों बाद जो है मतदान होगा, वोट लोग डालने जाएंगे। ठीक है, तो युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कि हर युवा मतदान करे, उसके लिए जो है ईसीआई ने किसको शामिल किया है। ठीक है, क्या अमिताभ बच्चन है, आयुष्मान खुराना है, संजय दत्त है, या फिर विराट कोहली है। तो वो कौन है, वो है आयुष्मान खुराना जो कि एक एक्टर यानी कि अभिनेता है। नेक्स्ट है कि भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आप सभी को पता है कि डिजिटलीकरण चल रहा है, हर जगह जो है डिजिटल माध्यम से लोग पेमेंट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। आप कैश जो है नहीं लोग यूज करते ज़्यादा, तो उस केस में आप जो है यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, वो भी भारत में 86%, 43%, 56% या फिर 68%। तो कितनी दर्ज की गई थी, की गई है 56%। यानी 56% लोग जो है यूपीआई से लेन देन करते हैं, इतनी वृद्धि दर्ज की गई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है कहाँ विकसित किया गया है। क्या वो भारत है, रोमानिया है, चीन है, या फिर अमेरिका है। तो ये कहाँ है, ये है रोमानिया में। रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। क्या हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, केरल है, या फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है, तो वो है आपका कौन सा, केरल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल जो है लॉन्च की है जिसका नाम है स्मार्ट। ठीक है, जो स्मार्ट नई ई गवर्नेंस पहल लॉन्च किया गया है ये केरल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और ये जो है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जो कि बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है।
ठीक है। यानी कि भारत की सबसे तेज़ सौर इलेक्ट्रिक जो नाव है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो वो है बाराकुडा केरल में। एक पॉइंट और है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लकवरी जहाज जो कि क्लासिक इंपीरियल है उसका शुभारंभ किया है। केरल में पारमुला पेरुन्नल उत्सव भी मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट भी लॉन्च किया गया है। बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एक से अधिक भाषा आप सीख सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और हाल ही में केरल में पारमुला पेरुन्नल एक उत्सव होता है वो भी मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, ठीक है। क्या वो पीटीआई है या फिर इंडिया टुडे ग्रुप है या आईआईटी कानपुर है या फिर न्यूज़ 18 नेटवर्क है, तो वो क्या है, वो है पीटीआई। पीटीआई के साथ साझेदारी करी है कौन, मेटा, ठीक है। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी है वो कहाँ लॉन्च की गई है? क्या वो आईआईएम अहमदाबाद है या फिर आईआईटी गुवाहाटी है या फिर आईआईटी मुंबई है या आईआईटी मद्रास है? तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई थी? ये की गई है आईआईटी मुंबई में। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जो जीन थेरेपी है वो कहाँ लॉन्च की गई है? आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए SWA यानी कि स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। यानी जो आपदा प्रबंधन होता है, जो आपदाएं होती है उनके बेस्ट प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है ताकि जो भी आपदाएं आती हैं उसके साथ अच्छे से निपटा जा सके, ठीक है। और साथ में गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए यानी कि लोगों को जो है सही स्वास्थ्य देखभाल किया जा सके, सुविधाएं मिले, उसके लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन भी किया गया है। और भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर भी क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। अब देख लेते हैं एक बार रिवीजन। आज के जो भी क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखेंगे ताकि आपको काफ़ी हद तक याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता, तो वो है कांस्य। इनका जो संबंध है किस खेल से है, तो वो है भारोत्तोलन से। दूसरा कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं, तो वो है केनरा बैंक। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, वो जिम्बाब्वे है। विश्वेश्वर राव का निधन हुआ, वो कौन थे, तो वो हैं अभिनेता। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, हाल ही में अभी उनका निधन हुआ। तो वो कहाँ के थे, कहाँ के निवासी थे, वो थे वेनेजुएला के। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है, तो वो है आयुष्मान खुराना। भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो है 56% यानी कि 56%। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया, तो वो किया गया रोमानिया में। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है, तो वो है केरल राज्य सरकार ने। मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी, तो वो करी है पीटीआई के साथ, ठीक है। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई, तो की गई आईआईटी मुंबई में। घरेलू जीन थेरेपी कैंसर के लिए कहाँ लॉन्च की गई, आईआईटी मुंबई में। तो ये सारे जो है 11 क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस किया है। इसको कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको याद हो जाएगा इसके आंसर, ठीक है। अब लास्ट में एक आपका होमवर्क ग्रुप में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में 2-3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया है। तो पहली बार इसकी शुरुआत तो कभी न कभी हुई ही होगी। तो पहली बार जो है भारत रत्न कब दिया गया था, 1 जनवरी 1950 को दिया गया था या फिर 2 जनवरी 1954 को या फिर 18 अगस्त 1971 को या फिर 15 अगस्त 1999 को। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका सही है। वो जो भी सही आंसर है उसका जो है आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। ये जो भी क्वेश्चन है इनको कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके जो आंसर हैं याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कई बार अगर रिवीजन करते हैं 2 से 3 बार तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, कोई भी क्लास मिस ना हो।
ठीक है, कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी, तो आपके जो जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो आपके क्लियर होते जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।